नमस्कार दोस्तों आज मैं आपसे वो 7 चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ जिसे मैं हर दिन ईश्वर से प्रार्थना करते वक्त अपने लिए मांगता हूँ। तो सबसे पहली जो मेरी इच्छा होती है वो ये होती है कि हे ईश्वर, मैं जब भी कैमरे के सामने, स्टेज पर लोगों के सामने जब भी मैं बोलता हूँ तो मैं बहुत सारी बातों को भूल जाता हूँ। जिन्हें मैं बोलना चाहता हूँ उन्हें मैं बोल नहीं पाता हूँ और बातों का कर्म उल्टा सुल्टा हो जाता है। कहीं की बात मैं कहीं बोल देता हूँ। कई बार टॉपिक से हट के भी मैं बातें बोलने लग जाता हूँ। तो हे ईश्वर, मुझे इतनी सद्बुद्धि दे कि मैं सही बातों को सही जगह पर मैं बोलूं और मैं बातों को भूलूं नहीं। टॉपिक से रिलेटेड बातें ही मैं बोल पाऊँ, इतनी मेरे को सद्बुद्धि दे। दूसरी, हे ईश्वर, मेरे मन के अंदर हमेशा पॉजिटिव विचार ही आएँ। मैं हमेशा लोगों का भला ही करूं, लोगों के भले के बारे में ही सोचूं। भले ही कोई इंसान मेरा बुरा भी कर दे तब भी मैं उसके बारे में अच्छा ही सोचूं, उसका भला ही मैं करूं। तीसरा, मैं धरती पर सभी प्राणियों से प्रेम करूं, सभी में मुझे अपनापन नज़र आए। सभी प्रकार के जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, मानव हो, सभी के प्रति मेरे हृदय में अपार स्नेह हो, प्रेम हो। सभी का मैं अच्छा ही करूं, सभी को मैं कुछ ना कुछ दूं, फ़ायदा पहुंचाऊं। इतना प्रेम मेरे मन के अंदर है ईश्वर, आप पैदा करें। चौथी जो मेरी इच्छा है, हे ईश्वर, मैं जो भी खाना खाऊं वो चीज़ें, वो खाना अच्छा हो, पॉजिटिव खाना हो, सात्विक खाना हो, सात्विक चीज़ों को ही मैं ग्रहण करूं। जो चीज़ें मेरी बॉडी को, मेरे मन को, मेरी आत्मा को, मेरी वाणी को फ़ायदा पहुंचाती हो, मैं उन्हीं चीज़ों का सेवन करूं। पांचवी जो मेरी इच्छा है वो है मेरे मन के अंदर प्रबल इच्छा पैदा हो, काम करने की मेरे अंदर प्रबल इच्छा पैदा हो, मुझे काम करने में मज़ा आए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूं। तो प्रबल इच्छा है ईश्वर मेरे अंदर पैदा करें। छठी जो मेरी इच्छा है कि हे ईश्वर, ये धन दौलत, ये मान सम्मान, ये प्रसिद्धि कितनी भी मुझे मिल जाए लेकिन कभी ये मेरे सर पर ना चढ़े। इन चीज़ों की वजह से मेरे अंदर किसी भी प्रकार की बुराई प्रवेश ना करे। मेरे मन के अंदर, मेरे अंदर केवल अच्छाइयाँ ही प्रवेश करे। इनकी वजह से कभी मेरे अंदर अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह ऐसी चीज़ें ना आए। ये माया कभी मुझे कंट्रोल ना करे। ये हमेशा मेरे चरणों की शोभा ही बढ़ाएं, कभी मेरे सर के ऊपर ना चढ़े। और सातवीं और अंतिम मेरी जो इच्छा है कि हे ईश्वर, जब मेरा ये मनुष्य जीवन चक्र पूरा हो जाए तब मुझे आपके चरणों में स्थान दे प्रभु और मुझे मुक्ति प्रदान करें। तो ये थी वो 7 चीज़ें दोस्तों जो मैं हर दिन ईश्वर से जब भी प्रार्थना करता हूँ और मांगता हूँ। और आज मुझे ये धीरे धीरे ये सभी चीज़ें मुझे मिलती हुई जा रही है। और आज इसी प्रार्थना की वजह से मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ। तो आप भी दोस्तों
ईश्वर सबकी सुनता है। अगर सच्चे दिल से आप कुछ भी ईश्वर से मांगते हो तो ईश्वर वो आपको देता है। बस ये है कि प्रार्थना करते टाइम ईश्वर के प्रति आपके मन में समर्पण का भाव होना चाहिए। सच्चे दिल से आप कुछ भी आप ईश्वर से मांग के देखो, ईश्वर वो आपको देता है। बस उसमें आपका भला हो। कई बार दोस्तों हम ऐसी भी मांग ईश्वर से कर लेते हैं जो हमें लगता है कि हमारे लिए वो ठीक है, लेकिन हमारे लिए वो चीज़ एक्चुअल में अच्छी नहीं होती है और फिर वो चीज़ें ईश्वर हमारे लिए नहीं देता है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम सभी ईश्वर की संतान हैं। तो ईश्वर हमारे लिए वही देता है जो हमारे लिए अच्छी होती है। कई बार आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ें इंसान को मिल जाती है, लेकिन मिलने के बाद में उसी चीज़ की वजह से उसका नुकसान हो जाता है और फिर कहते हैं लोग कि खास ऐसा नहीं होता तो शायद इतना बड़ा ये नहीं हो पाता। तो आप भी अपने जीवन में खुश रहिए, मस्त रहिए, और कोई अगर आपकी डिजायर पूरी नहीं हो रही है तो आप ईश्वर को दोष ना दें, क्योंकि ईश्वर ने आपको बनाया है। ईश्वर आपको खुश रखना चाहता है। तो ईश्वर जब सही समय आएगा तब आपके लिए हर वो चीज़ें प्रदान कर देगा, दे देगा जो आपके लिए ज़रूरी है। तो अपने जीवन में कभी भगवान को, ईश्वर को, गॉड को, अल्लाह, गुरु, वाहिगुरु को कभी आप दोष ना दें और हमेशा अपने जीवन में थैंकफुल रहें, ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद करें और अपनी ज़िंदगी को हंसते हंसते जिएं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू।